तो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लगातार सैलाब का कहर देखा जा रहा है और अब लाख टके की बात में हम आपको दिखाते हैं सैलाब के कहर की ऐसी डराती तस्वीरें जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विकराल धारा का कहर, उफनती लहरों का तांडव, पानी के प्रहार से हाहाकार, नदी में अचानक आई बाढ़, सैलाब में समा गई काली। इस तस्वीर को देखिए, कैसे नदी में आया सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। नदी की धारा इतनी विकराल हो चुकी है कि जो भी इसके रास्ते में आया उसका नामो निशान मिट गया। आप देख सकते हैं कैसे बाढ़ का पानी अपने साथ 3 कार को बहा कर ले जा रहा है। पानी में ये कारें इस तरह बह रही हैं मानो कोई खिलौने की कार। सैलाब के खौफनाक प्रहार की ये तस्वीरें आई हैं मध्य प्रदेश के धार जिले से। यहाँ नालछा इलाके के झरने का खूबसूरत नजारा देखने के लिए इंदौर, पीथमपुर से लोग आए थे। जिस वक्त ये लोग यहाँ पहुंचे, झरने में पानी बहुत कम था, लेकिन अचानक इतना पानी आ गया कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हालांकि वहां मौजूद लोग तो सैलाब की चपेट में नहीं आए, लेकिन जल कहर ने पुलिया पर खड़ी 3 कारों को अपनी चपेट में ले लिया। इनमें से 2 कार को तो बहने से बचा लिया गया, लेकिन एक कार 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। ये कारें इंदौर से आए पर्यटकों की बताई जा रही हैं। अच्छी बात यह रही कि जिस वक्त कारें सैलाब का शिकार हुई उसमें कोई मौजूद नहीं। टी न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं किम जोंग उन की, जिसकी सनक के कई किस्से मशहूर हैं। कहते हैं कि जब उसे गुस्सा आता है तो वो सीधे मौत का फरमान सुना देता है। इस बार भी किम जोंग उन ने ऐसा ही कुछ किया। उसने अपने 5 अफसरों को गोली मरवा दी। किम की सनक के पीछे वजह क्या है, बताते हैं आपको। किम जोंग उन की एक और सनकी करतूत। फिर तानाशाह किम ने बहाया खून। फिर सनकी किम ने ली बेगुनाहों की जान। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को अगर गुस्सा आ गया तो ऐसा कहर टूटता है कि इंसानियत कांप उठे, क्योंकि वो किसी पर भी रहम नहीं करता। अपनी सनक में इतना अंधा हो जाता है कि वो बिना बात के भी किसी की जान ले सकता है। किम के सनकी बर्ताव का शिकार हुए हैं उसके 5 अफसर। नॉर्थ कोरिया पर नजर रखने वाली साउथ कोरिया की वेबसाइट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के आर्थिक मंत्रालय के इन 5 अधिकारियों ने एक डिनर पार्टी में देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने किम के शासन की नीतियों की आलोचना भी की थी। चर्चा के दौरान उन्होंने देश में औद्योगिक सुधार की जरूरत बताई थी। इन अफसरों ने कहा था कि नॉर्थ कोरिया को अपने प्रतिबंधों को दूर करने के लिए विदेशी मदद भी लेनी चाहिए। अफसरों की इस चर्चा की किम जोंग उन से शिकायत की गई। इसके बाद सभी को बुलाया गया और उन पर दबाव डालकर कबूल करवाया गया कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया के शासन को कमजोर करने की कोशिश की। इसके बाद 5 अफसरों को गोलियों से भून दिया गया और उनके परिवार को एक कैंप में भेज दिया गया। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात अमेरिका की। अमेरिका ने भारत को चीन के हवाई विनाश का खुला ऑफर दिया है। अमेरिका ने अपने सबसे हाईटेक फाइटर प्लेन को भारत को मुहैया कराने की पेशकश की है। आसमान में अमेरिका का सबसे ताकतवर हमला F-15EX डॉग फाइट में 104 लड़ाकू विमानों को मार गिराने का रिकॉर्ड बनाने वाला फाइटर। महाबली का फाइटर करेगा भारत के लिए ड्रैगन का शिकार। भारत को अमेरिका से मिला चीन के हवाई विनाश का ऑफर। LAC पर बारूदी जखीरा जमा कर तिकड़म की फिराक में जुटे बीजिंग के लाल सुल्तान के प्यादों पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। अमेरिका ने चीन को काबू में करने के लिए भारत की वायु शक्ति को और मजबूती देने का मन बनाया है। अमेरिका के ट्विन इंजन वाले मैकडोनल्ड डगलस F-15 ईगल का सबसे एडवांस वर्जन है F-15EX और खबरों के मुताबिक अमेरिका ने भारत को F-15EX देने की पेशकश की है। सूत्रों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के साथ 2 मोर्चों की जंग की सूरत में भारत अपनी रक्षा तैयारियों को और धार देने में जुटा है। भारतीय वायुसेना में 5 राफेल फाइटर विमान शामिल हो चुके हैं। अब 31 राफेल की खेप आनी बाकी है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का लक्ष्य मौजूदा 31 स्क्वाड्रन को बढ़ाकर 42 स्क्वाड्रन करना है। इसके तहत 114 नए फाइटर विमानों की खरीद करनी होगी। अमेरिकी कंपनियां इंडियन एयरफोर्स की इसी जरूरत को पूरा करने की कोशिश में है। साफ है कि अमेरिका एशिया में भारत को ताकतवर बनाने की कवायद में जुटा है
और इसके तहत वो उन हथियारों को भी भारत को मुहैया करने का ऑफर दे रहा है जिसे वो अब तक दूसरे देशों को नहीं बेचा करता था। ये भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते रिश्तों की झलक दिखाता है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां 370 हटने के बाद हालात सुधर रहे हैं। आतंकी लगातार ढेर किए जा रहे हैं और यही वजह है जिसके चलते अब छटपटाहट देखी जा रही है हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों में, जो जम्मू के नेताओं को सियासत से दूर रहने की धमकी दे रहा है। सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं की तरफ से आया ये दहशतगर्दी का खत है। सीमा पार से षड्यंत्र रच रहा आतंकी सैयद सलाहुद्दीन के इशारे पर एक खत भेजा गया है। हिजबुल मुजाहिदीन ने हिंदुस्तान में लोकतंत्र के नुमाइंदों को धमकी देने की कोशिश की है। जम्मू में ऐसा पहली बार हुआ है जब जमहूरियत के नुमाइंदों को धमकी दी गई है। उर्दू में लिखा 2 पन्नों का ये लेटर जम्मू के कांग्रेस हेडक्वार्टर में कांग्रेस के नेता रमन भल्ला को मिला है। लेटर वो परसों कांग्रेस के ऑफिस में एक मीटिंग जहाँ पे चल रही थी, कोई आदमी पोस्टर ऑफ बैलेट के माध्यम से यहाँ पे मिला, तो उसमें ये उर्दू में हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से लेटर हेड पे धमकी भरा पत्र था। इस धमकी वाले खत में जम्मू के 17 नेताओं के नाम लिखे गए हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना, पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह शामिल हैं। धमकी भरे खत में नेताओं को सियासत छोड़ने या फिर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद जनप्रतिनिधियों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं वाराणसी के सियासी संग्राम की। आज वाराणसी में पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। पुलिस के लाठीचार्ज में कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घायल हुए, वहीं कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। सड़क पर सियासी संग्राम, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हंगामा। समाजवादी पार्टी के हल्ला बोल के दौरान पर 3 मुद्दे: महंगाई, अपराध और प्राइवेटाइजेशन। इसी को लेकर वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की टोली निकली धरना प्रदर्शन के लिए। समाजवादी पार्टी का शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा था, लेकिन थोड़ी देर में हालात बिगड़ने लगे। पहले एसपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई, जल्दी ये झड़प बवाल में तब्दील हो गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कचहरी के अंदर घुसना चाह रहे थे। मौके पर मौजूद पुलिस ने जब गिरफ्तारी शुरू की तो हंगामा बढ़ गया। भीड़ में से किसी ने पथराव किया और इसके बाद पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। पथराव और लाठीचार्ज के बाद मुख्यालय पर अफरा तफरी का माहौल रहा। वाराणसी में लगातार प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे और अब यहाँ पर लाठीचार्ज शुरू हो गया है। तो दूसरी तरफ से सपा कार्यकर्ता जो है पथराव कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस बल है वो आगे बढ़ती हुई और सपा कार्यकर्ता लगातार पथराव कर रहे हैं पुलिस पर। पुलिस के साथ नोकझोंक हुई और अब पुलिस पर पथराव किया गया है। तो पुलिस ने भी कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, तो दूसरी तरफ लाठीचार्ज कर कार्यकर्ताओं को यहाँ से खदेड़ दिया है। पथराव और लाठीचार्ज में आधा दर्जन से ज्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। समाजवादी पार्टी के दर्जन भर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस का कहना है कि कोरोना की वजह से वाराणसी में धारा 144 लागू है। ऐसे में प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वीडियो के जरिए पत्थरबाजी करने वालों की पहचान की जा रही है। उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। चलिए बात करते हैं कोलंबिया की, जहां पुलिस हिरासत में एक शख्स की जान जाने के बाद कोलंबिया की राजधानी लगातार सुलग रही है। 13 लोगों की जान जा चुकी है और 400 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। ये कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में भड़की आवाम के गुस्से की आग है। पूरा कोलंबिया इस वक्त आक्रोश की आग में झुलस रहा है। पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत के बाद पूरे कोलंबिया में जनता सड़कों पर उतर आई है। सबसे ज्यादा गुस्साई भीड़ राजधानी बोगोटा में दिख रही है, जहां बवाल मचा हुआ है। पुलिस के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में 2 दिनों में 13 लोगों की मौत हो चुकी है।
जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हुए। भीड़ के निशाने पर कोलंबिया के वर्दी वाले पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर मारपीट की। वहीं पुलिस पर भी प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती बरतने के आरोप लग रहे हैं। भीड़ ने 60 पुलिस थानों में तोड़फोड़ करने के बाद उनमें आग लगा दी। विरोध प्रदर्शन में जख्मी होने वालों में 200 से ज्यादा आम लोग हैं, वहीं 190 से ज्यादा पुलिस अफसर भी घायल हुए हैं। बोगोटा में रक्षा मंत्री कार्लोस होम्स की तरफ से पुलिस हिरासत में हुई मौत के लिए माफी मांगने के बावजूद आवाम का गुस्सा कम नहीं हो रहा। पुलिस हिरासत में मौत के बाद 7 पुलिस अफसरों को सस्पेंड किया गया है और मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। ये विरोध तब शुरू हुआ जब 46 साल के जेवियर ऑर्डनोज पर पुलिस अत्याचार का एक वीडियो वायरल हुआ। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों तक पहुंचा, गुस्सा और आक्रोश बढ़ता चला गया और ये उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब ये खबर आई कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। टी न्यूज़ नेशन। तो कोलंबिया के बाद अब बात करते हैं बेलारूस की, जहां पिछले 6 हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता जा रहा है। प्रोटेस्ट मार्च के साथ साथ पुलिस का क्रैकडाउन भी बढ़ रहा है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क की सड़कों पर लुकाशेंको मुर्दाबाद के नारे लगाने वालों की तादाद जैसे जैसे बढ़ रही है, ठीक उसी रफ्तार से पुलिस का जुल्म भी बढ़ रहा है। पुलिस सड़कों पर लोगों की पिटाई कर रही है। विरोध प्रदर्शन को लीड करने वालों को सरेआम टारगेट किया जा रहा है। प्रेसिडेंट लुकाशेंको के विरोध की हर आवाज को कुचला जा रहा है। विरोधी नेताओं के खिलाफ क्रैकडाउन अभियान चलाया जा रहा है। 13 सितंबर को मिन्स्क में मार्च ऑफ हीरोज रैली के दौरान लुकाशेंको की पुलिस का जुल्म चरम पर पहुंच गया। बेलारूस के आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय के दावे के मुताबिक 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। हालांकि रैली के आयोजकों का दावा है कि हिरासत में लिए गए लोगों की तादाद हजारों में है। राष्ट्रपति लुकाशेंको पर प्रदर्शनकारियों ने रैली में खलल डालने का भी आरोप लगाया है। आरोप है कि रैली के दौरान मोबाइल फ्रीक्वेंसी कम कर दी गई, जिससे रैली में शामिल होने वालों तक वक्त पर मैसेज नहीं पहुंच सके। बेलारूस में 9 अगस्त के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही जनता का आक्रोश भड़का हुआ है। विपक्षी पार्टियां लुकाशेंको पर चुनावी नतीजों में धांधली का आरोप लगा रही हैं। टी न्यूज़ नेशन। और अब बात कोरोना की। चीन ने अपनी सरकारी लैब में ही कोरोना वायरस बनाया था। ये बड़ा खुलासा अब चीन के वैज्ञानिक ने ही किया है, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि चीनी सरकार ने जानबूझकर कोरोना को पूरी दुनिया में फैलाया और करोड़ों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। चीन ने लैब में बनाया कोरोना वायरस। चीन ने जानबूझकर फैलाया कोरोना वायरस। चीन ने कोरोना को बनाया अपना हथियार। दुनिया में तबाही मचाने के लिए चीन ने रची साजिश। कोरोना वायरस चीन के वुहान से दुनिया में फैला। यह बात पूरी तरह साफ है, लेकिन चीन इस बात से लगातार इनकार करता रहा है कि कोरोना वायरस उसने लैब में बनाया। लेकिन चीन लगातार इस बात पर जोर देता रहा कि कोरोना वायरस उसने लैब में नहीं बनाया, बल्कि एक कुदरत का कहर है। लेकिन चीन के इस दावे की पोल एक चीनी वैज्ञानिक ने ही खोल कर रख दी। चीनी वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग यान ने दावा किया है कोरोना वायरस वुहान में सरकारी लैब में बनाया गया था और उसके पास दावा साबित करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण भी है। हांगकांग में काम करने वाले इस वैज्ञानिक ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी जांच के दौरान एक कवर अप ऑपरेशन की खोज की और कहा कि चीनी सरकार को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने से पहले ही वायरस के प्रसार के बारे में पता था। डॉक्टर ली मेंग के मुताबिक उन्होंने दिसंबर के आखिरी और जनवरी की शुरुआत में चीन में न्यू निमोनिया पर 2 शोध किए और अपने सुपरवाइजर को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन तब उन्हें धमकी देकर चुप करा दिया गया, जिससे यह साबित होता है कि जिनपिंग ने कोरोना को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर पूरी दुनिया में तबाही मचाई है। टी न्यूज़ नेशन। तो कोरोना को लेकर एक के बाद एक लगातार खुलासे हो रहे हैं और जो खुलासे हो रहे हैं वो हर किसी को परेशान कर रहे हैं, चौंका रहे हैं। इसी से जुड़ी ये एक और रिपोर्ट देखिए।
बार बार रूप बदल रहा है कोरोना। कोरोना वायरस नए नए रूप में अटैक कर रहा है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की टीम अभी रिसर्च ही कर रही होती है कि वायरस का कोई और खतरनाक रूप सामने आ जाता है। कोरोना का एक नया कुख्यात अवतार सामने आया है। कोरोना डेंगू की तरह वार कर रहा है। आमतौर पर डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं, लेकिन लखनऊ के पीजीआई से जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें कोरोना डेंगू के वेश में मरीजों पर वार कर रहा है। पीजीआई लखनऊ में कोरोना के ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं जिनकी प्लेटलेट्स काउंट अचानक गिर चुकी है, जैसे कि आमतौर पर डेंगू के मामले में होता है। ऐसे मरीजों की प्लेटलेट्स काउंट गिरकर 20,000 से भी नीचे आ रही है। जांच में डेंगू नहीं निकल रहा है। ऐसे ज्यादातर मरीज कोरोना के क्रिटिकल स्टेज में पहुंचने के बाद मिल रहे हैं। लखनऊ पीजीआई में 10 से ज्यादा ऐसे मरीज सामने आ चुके हैं। अचानक मरीजों में प्लेटलेट्स काउंट गिरने से मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। प्लेटलेट्स चढ़ाया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है। शोध करना शुरू कर दिया है टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने किस तरीके से कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर आपके जहन में कोरोना का डर खत्म हो गया है तो ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जरा आंकड़े देख लीजिए आप पिछले कुछ वक्त के, और जो आंकड़े हैं वो हर किसी को परेशान कर सकते हैं। किस तरीके की स्थिति कोरोना की लगातार देश में देखी जा रही है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, हम आपको आज की तारीख दिखा रहे हैं और आज से 2 महीने पहले यानी 14 जुलाई को इस देश में कुल 9,06,752 मामले थे। 23,000 लोगों की जान गई थी। ये 14 जुलाई की तस्वीर है, लेकिन 14 अगस्त तक ये आंकड़ा बढ़कर 24,61,000 हो चुका था। 48,000 लोगों की जान जा चुकी थी। और अगर आज की बात की जाए तो 14 सितंबर को 48 लाख से ज्यादा मामले देश में हैं। 92,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो ये पूरे देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति है, जिसको लेकर हर किसी के जहन में डर होना चाहिए, सतर्कता होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच अब बात करते हैं हिंदी दिवस की, जो आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। हिंदी दिवस के मौके पर थोड़ी अलग, थोड़ी हटके ये रिपोर्ट देखिए। आज हिंदी दिवस है। इस मौके पर यूनाइटेड नेशंस ने अपने ट्विटर हैंडल पर देश दुनिया के हिंदी प्रेमियों को शुभकामनाएं दी। अक्षय कुमार ने भी हिंदी दिवस पर ट्वीट कर हिंदी भाषा का गुणगान किया है। नमस्ते दोस्तों, और ये है हिंदी के अमेरिकी आशिक, और मैं इस जिनका का नाम है एडम हॉल, और ये मुंबई में मौजूद अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में राजनयिक। हिंदी की अग्नि परीक्षा होगी। हिंदी दिवस के मौके पर एडम हॉल ने हिंदी मुहावरों को लेकर अपना हिंदी ज्ञान परखा। नंबर 1, राय का पहाड़ बनाना। इजरायली दूतावास ने भी हिंदी दिवस को याद किया है। इस मौके पर विदेश मंत्रालय ने भारत और भूटान के रिश्तों में हिंदी की अहमियत दिखाने वाला ट्वीट शेयर किया है। हिंदी भाषा का इतिहास 1000 साल पुराना है और ये दुनिया के करीब 1 अरब लोगों की जुबान है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया था। वही पहली बार हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात उस मुद्दे की जिसका जिक्र लगातार कंगना रनौत करती आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत मामले की, ड्रग्स कनेक्शन की, जिस मामले की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। बॉलीवुड, ग्लैमर और ड्रग्स का जाल। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती इन दिनों जेल में है। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक एनसीबी से पूछताछ में रिया ने कुछ हस्तियों का नाम लिया। इसमें सारा अली खान शामिल है। एनसीबी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके बाद रिया और सारा अली खान के रिश्तों से जुड़े अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सुशांत के लिए सारा ने ड्रग पैडलर से रिया को दिलवाई थी ड्रग्स? क्या रिया ने सारा से कई बार ड्रग्स ली? क्या सारा रिया के अलावा दूसरे ड्रग पैडलर से भी ड्रग्स लेती थी? बॉलीवुड के ड्रग वर्ल्ड का भंडाफोड़ करने के लिए एनसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है। ड्रग पैडलर सुरदीप मेहरोत्रा को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई में कार्रवाई हो रही है। बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला संसद में भी गूंज रहा है। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े कई खुलासे सामने आ रहे हैं। चेहरे धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर बॉलीवुड में ड्रग्स के डर्टी वर्ल्ड की जड़ें कितनी गहरी है। टीम न्यूज़ नेशन।